स्वागत करते हैं हम आपका अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान गंगा गागर में सागर में। जैसे कि हमारे चैनल का नाम है थोड़े में ज़्यादा, चैनल का नारा है सभी पढ़ेंगे सभी पढ़ेंगे। तो आइए क्यों ना हम सब पढ़ते हुए आगे बढ़ते हैं। और आज का टॉपिक हमारा क्या है? शब्द है, शब्द भेद। शब्द को हम नाम सहित पहचानेंगे इस वीडियो में। शब्द से 100% क्वेश्चन आते हैं और जो मैंने क्वेश्चन ये बनाए हैं, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, 7, 8, 10 संख्या है ये, और यहाँ से ज़रूर 100% आते हैं। आप इनके लिए अच्छे से नाम सहित आप पहचान लें इसके लिए और जान लें। ठीक है, आइए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। आपसे एक अनुरोध और है कि आप वीडियो को दौड़ाएं नहीं, भगाए नहीं। ठीक है, आइए करते अपना पहला क्वेश्चन। क्या है? शब्द के 4 या 5 भेद या प्रकार होते हैं। ठीक है, शब्द के कितने? 4 या 5 भेद या प्रकार होते हैं शब्द के। ठीक है, शब्द के 4 या 5 भेद प्रकार होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं मैंने यहाँ पे आपके लिए बताए हैं, आप जान लें। नंबर 1 अर्थ की दृष्टि से, नंबर 2 उत्पत्ति के आधार पे, नंबर 3 रचना या बनावट के आधार पे, नंबर 4 प्रयोग के आधार पे, नंबर 5 संकर शब्द। देखिए, अर्थ की दृष्टि पे हमारे सार्थक निरर्थक आ जाते हैं। उत्पत्ति के हमारे क्या है? तत्सम तद्भव ये आ जाते हैं उत्पत्ति पे। रचना बनावट हमारा योग रूढ़ यौगिक ये आ जाएंगे। प्रयोग के आधार पे हमारे संज्ञा सर्वनाम आ जाएंगे। ठीक है, नंबर 4 संकर शब्द हैं, जैसे कि जो मिलके शब्द बने हमारे देशज और विदेशज शब्द से जो मिलके बनते हैं उन्हें संकर शब्द कहते हैं। अगर क्वेश्चन में आपने 4 दिया रहा हो तो आप 4 करें, और 4 और 5 दोनों दिया रहा हो तो आप सिर्फ 4 पे ही करें। अगर 4 ना हो तो आप 5 कर दें। ठीक है, आइए करते अपना क्वेश्चन नंबर 2। क्या है? पढ़ते इसके लिए। अर्थ की दृष्टि से शब्द में कितने भेद हैं, या शब्द के कितने भेद हैं, या शब्द के प्रकार कितने हैं? इस तरह से क्वेश्चन आए। ये देखिए मैंने पहचानने के लिए दे दिए हैं, आप अच्छे से पहचान सके। देखिए, शब्द की अर्थ की दृष्टि से शब्द के कितने भेद हैं हमारे? अगर आए क्वेश्चन तो 2 हैं। कितने हैं? 2 हैं। कौन कौन से हैं? एक सार्थक और दूसरा निरर्थक। किस तरह से होते हैं? सार्थक कौन से शब्द कहे जाते हैं और निरर्थक कौन से शब्द कहे जाते हैं? आप यहाँ पे पहचान लें इसके लिए। देखिए, ममता, इसका कोई अर्थ निकले, जिन शब्दों का अर्थ निकले उनको क्या कहते हैं? सार्थक शब्द कहते हैं। डंडा हम पहचान लें कि हाँ डंडा इसको कहते हैं। एक हमारे सामने एक छवि आ गई कि हाँ डंडा ऐसा होता है, ये डंडा है। ये धोती हमें पहचान में कि हाँ ये धोती होती है। पर सोती क्या है? हमारे क्वेश्चन में नहीं है क्या होता है। बंडा क्वेश्चन में नहीं आ रहा है। समता भी क्वेश्चन में नहीं आ रहा है। तो ये क्या है? जिनका कोई अर्थ न निकले वो निरर्थक शब्द हो जाते हैं, जिनका अर्थ निकले वो सार्थक शब्द हो जाते हैं। जैसे हम किसी चीज़ का नाम ले रहे हैं तो वहाँ पर फ़ौरन उसकी छवि बन के आ जा रही है कि हाँ ये चीज़ है, निर्धारित करती है कि हाँ ये चीज़ है, इसका उच्चारण हो रहा है, तो वहाँ पर हमारे वो सार्थक शब्द हो जाएंगे। ठीक है, कितने हैं सार्थक शब्द अर्थ की दृष्टि से? 2 हैं। आइए करते अपना क्वेश्चन नंबर 3। क्या है? उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने होते हैं भेद? ठीक है, कितने भेद होते हैं? कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। कौन कौन से? उन्हें नाम सहित पहचान लेते हैं। मैंने कहा आपके लिए मैं नाम सहित पहचान करवाऊंगी, इससे आपको क्या होगा? पहचान भी लेंगे अच्छे से। संख्या पूछ लेंगे तो आप वहाँ पे संख्या भी लिख के आ जाएंगे। तो वो कौन कौन से हैं उत्पत्ति के आधार पर शब्द के? देखिए, नंबर 1 हमारा तत्सम है, नंबर 2 हमारा तद्भव है, नंबर 3 हमारा देशज है, नंबर 4 हमारा विदेशज शब्द हैं। इनको क्या कहते हैं? उत्पत्ति के आधार पर शब्द इनको कहते हैं। कितने हैं ये हमारे? इनकी संख्या कितनी है? 4 है। ठीक है, आइए करते अपना क्वेश्चन नंबर 4। क्या है? पढ़ते हैं इसके लिए। व्युत्पत्ति। ठीक है, उत्पत्ति नहीं, व्युत्पत्ति। आप कंफ्यूज ना हो इस पर। रचना या बनावट के आधार पर शब्द के भेद, इनके कितने भेद हैं? अगर वहाँ पे इस तरह से आ जाए कि रचना के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं, तब भी क्वेश्चन यही रहेगा। बनावट के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं, तब भी क्वेश्चन यही रहेगा। व्युत्पत्ति के आधार पर कितने भेद हैं, तब भी क्वेश्चन यही रहेगा। आप उत्पत्ति और व्युत्पत्ति में कंफ्यूज ना हो। उत्पत्ति अलग है, तत्सम तद्भव जैसे विदेशज आ जाएंगे, पर यहाँ पे व्युत्पत्ति में अलग हैं। वो हमारे रूढ़ शब्द, योग रूढ़ शब्द और यौगिक शब्द हैं। तो देखिए, बनावट, रचना और व्युत्पत्ति के आधार पे कितने शब्द हमारे? 3 हैं। संख्या कितनी है? 3 है। वो कौन कौन से पहचानने के लिए पहचाने आप? देखिए, रूढ़ शब्द नंबर 1, नंबर 2 योग रूढ़ शब्द, नंबर 3 यौगिक शब्द। रूढ़ शब्द किसे कहते हैं? रूढ़ शब्द वो कहते हैं जो हमारे परंपरागत चले आ रहे हैं, जो अपना स्वरूप बदल नहीं सकते, उनके लिए हम रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे लोटा तो लोटा है, डंडा तो डंडा है,
उसको हम बदल नहीं सकते, उनको हम रूढ़ शब्द कहते हैं। ठीक है, आगे आगे समझ में आपके। नंबर 2, योग रूढ़ शब्द उन्हें कहते हैं जो दो शब्दों से मिलकर बनते हैं, जैसे पाठशाला। पाठ क्या है? पढ़ने की जगह, और शाला क्या है? घर है। पाठ क्या है? हमारा अध्ययन करने की पुस्तक है, और शाला क्या है? घर है। तो पाठशाला, पाठ प्लस शाला, तो इस तरह के उन्हें हम रूढ़ शब्द कहते हैं। ठीक है, यौगिक शब्द भी इसी तरह के होते हैं, इनकी जो जोड़े से बने हुए यौगिक शब्द कहते हैं। योग रूढ़ और यौगिक में समानता है अधिकतर, पर यौगिक शब्द जो होते हैं ये भी मिलकर शब्दों से बनते हैं, एक से एक अधिक शब्दों से बन जाते हैं, 2 शब्दों से 3 शब्द भी, पर ये किसी तीसरे के बारे में बताते हैं। ठीक है, जैसे योग रूढ़ में क्या है? पाठशाला की, हाँ ये पाठशाला है, निश्चित हो जाता है। पर यहाँ पे कैसा होगा? जैसे दशानन, दस है जिसके सर, कौन? रावण, किसी तीसरे के बारे में बता, जैसे बहुब्रीहि समास में होता है, उस तरह से हमारे यौगिक शब्द होते हैं। ऑप्शन 3 इस तरह से आप पहचान लेंगे। ठीक है, उम्मीद करती हूँ आपके लिए वीडियो अच्छी लग रही होगी। आइए पढ़ते अपना क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? प्रयोग के आधार पर शब्द के 8 भेद होते हैं। कह रहे हैं प्रयोग के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? 8 भेद होते हैं। अगर क्वेश्चन आ जाए प्रयोग के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं, तो 8 भेद होते हैं। आप वहाँ पे कर देंगे 8 भेद होते हैं। वो कौन कौन से 8 भेद होते हैं? आइए हम पहचानते हैं, यहाँ पर पहचान लेते हैं अच्छे से। हम कहानी हमने इस वीडियो में नाम सहित आपके लिए पहचान करवाएंगे। 2 in 1 काम होगा इस वीडियो में, अब हो रहा है। देखिए, नंबर 1 संज्ञा है, नंबर 2 सर्वनाम, नंबर 3 विशेषण, नंबर 4 क्रिया, नंबर 5 क्रिया विशेषण, नंबर 6 संबंध बोधक, नंबर 7 समुच्चय बोधक, नंबर 8 विस्मय बोधक। देखिए, संज्ञा क्या है? संज्ञा किसी के नाम, व्यक्ति की पहचान हो, वहाँ पे क्या है? नाम से कहा तो वहाँ पे संज्ञा होती है। सर्वनाम में आप, तुम, ये हमारा सर्वनाम है। विशेषण वहाँ पे विशेषता बताए, जैसे गाय काली है, तो वहाँ पे विशेषण हो जाएगा। क्रिया करने का बताते हैं कि इसमें ये क्रिया है कि मोहन काम कर रहा है, मोहन पुस्तक पढ़ रहा है, कौन से क्या कर रहा है? क्रिया कर रहा है। यहाँ पे क्रिया विशेषण, और भी क्रिया के अधिक अच्छे से बताए, वहाँ पे क्रिया विशेषण हो जाता है। वहाँ पे क्रिया और विशेषण दोनों का संबंध होता है। संबंध बोधक यानी कि एक दूसरे संबंध की, सीता राम की पत्नी है तो इसमें संबंध हो गया, इस तरह से हमारा संबंध बोधक हो जाएगा। समुच्चय बोधक सारी चीज़ों को, हम सब हैं तो इस तरह से समुच्चय बोधक हो जाएगा। विस्मय, अरे ये कैसे हो गया, अरे ये क्या हो, जहाँ पे चौंक जाते, आश्चर्य हो जाता है, तो वहाँ पे हमारा विस्मय बोधक हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ आपके लिए समझ में आ रहा होगा बहुत अच्छे से। आइए पढ़ते अपना क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? संकर शब्द, शब्द रूप, शब्द भेद, शब्द प्रकार में उसमें एक हमारा संकर शब्द भी है। क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। देखिए, वैसे तो हमारे कितने शब्द हैं? 4 हैं। शब्द के भेद कितने हैं? 4 हैं। अगर कहीं की 4 और 5 दोनों हो तो आप 4 पे ही लगाए, अगर 4 नहीं दिया हो तो आप वहाँ पे 5 पे भी लगा दें। वो कौन कौन से शब्द है, 5वां कौन सा शब्द है, कौन से रूप हैं उसके, तो इनको भी नाम शायद पहचान लेते हैं, उसी को हम संकर शब्द कहेंगे। देखिए, हिंदी और फारसी से मिक्स हैं, और भी से मिक्स हैं, जैसे हिंदी, तुर्की, यानी कि सिर्फ फारसी से या संस्कृत से मिलके ही बने हैं, जापानी, पुर्तगाली से मिलके जो बने हैं, वो शब्द भी हमारे संकर शब्द कहलाते हैं। बट यहाँ पे शॉर्ट्स ज़्यादा नहीं बन सकते थे, वीडियो को समझाने के लिए मैंने 3 ऑप्शन आपके लिए दे दिए हैं। देखिए क्या है, हिंदी और प्लस फारसी, ठीक है। जो बने शब्द हैं वो कौन कौन से शब्द हैं हिंदी फारसी में? मच्छर हमारे हिंदी का शब्द है, और दानी किसका शब्द है? फारसी शब्द है, ठीक है। मच्छरदानी तो प्लस हिंदी और फारसी मिलकर बना मच्छरदानी, तो ये हमारा संकर शब्द हो गया। हिंदी और विदेशी शब्द जहाँ मिल जाए वहाँ पे हमारे संकर शब्द हो जाएंगे, ठीक है। रेलगाड़ी, रेल कैसे हमारा हिंदी का शब्द है, और गाड़ी हमारा कैसा है? अंग्रेजी का शब्द है, ठीक है। तो रेल प्लस गाड़ी, तो रेलगाड़ी। जांच करता, जांच हमारे हिंदी का शब्द है, और करता हमारे संस्कृत का शब्द है, तो जांच प्लस करता दोनों मिलकर बना जांच करता, तो ये हमारा हो गया जांच करता, ये संस्कृत का शब्द है। तो ये इन्हें हम संकर शब्द कहते हैं कि जो हमारे हिंदी, कुल मिला के ऐसे कह लीजिए कि जहाँ पे हिंदी और अदर कोई शब्द आ जाए, जो फारसी, संस्कृत, अरबी, कुछ भी, पुर्तगाली, तो वो हमारे कैसे हो जाएंगे? संकर शब्द हो जाएंगे, ठीक है। आइए करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? 8 प्रकार के शब्दों को विकार की दृष्टि से 2 भागों में बांटा गया। 8 प्रकार के शब्द, कौन कौन से 8 प्रकार के शब्द हैं? वही जो प्रयोग के आधार पर कितने भेद हैं, तो वो कितने हमारे 8 हैं। उन्हीं क्वेश्चन पूछा कि 8 प्रकार के शब्दों को विकार की दृष्टि से 2 भागों में बांटा गया है, ठीक है।
पूछा जाए कितने भागों में बांटा गया है, तो 2 भागों में कौन कौन से हैं, हमारे विकारी और अविकारी। विकारी कौन से शब्द हैं, जिनमें विकार उत्पन्न हो जाए, जिनसे नए शब्दों का निर्माण हो जाए, वहाँ पर वो कैसे शब्द हो जाएंगे, विकारी शब्द कहलाएंगे। और जिसमें जस के तस रहे, कोई निर्माण ना हो, तो वो हमारे अविकारी शब्द हो जाएंगे। ठीक है, आइए करते अपने क्वेश्चन नंबर 8। क्या है, पढ़ते हैं इसके लिए। विकारी शब्द के 4 भेद होते हैं। विकारी शब्द के कितने भेद होते हैं, क्वेश्चन आ जाए तो 4 भेद होते हैं। ठीक है, इस तरह क्वेश्चन आ जाए। और कौन कौन से होते हैं वो ये पहचानने के लिए हम दे देते हैं। इस तरह से एक ही दे देंगे वापी कि संज्ञा कैसा शब्द है, तो कैसा है, आपको अगर आपने पढ़ा होगा अच्छे से तो आपको पता होगा कि ये विकारी शब्द है। ये सर्वनाम कैसा शब्द है, तो विकारी है। ये विशेषण कैसा शब्द है, विकारी है। क्रिया कैसा शब्द है, विकारी शब्द है। अगर पहचानने को दे दें ये कौन सा शब्द है, तो आप अच्छे से पहचान लेंगे। इसीलिए मैंने इस वीडियो में नाम सहित आपके लिए समझाना है। मेरा तात्पर्य यही है कि आपको अच्छे से अच्छे ज्ञान प्राप्त हो, वो आप भूलें नहीं। तो देखिए विकारी शब्द कितने हैं, 4 हैं। अगर पूछ लेते हैं कि विकारी शब्द की संख्या कितनी है, तो 4 है। वो कौन कौन से है, विकारी शब्द कौन सा है, पहचानने को दे तो आप पहचान लेंगे अच्छे से। इसलिए मैंने ये वीडियो इस तरह से बनाई है। नंबर 1 कौन सा है, संज्ञा है। नंबर 2 सर्वनाम है। नंबर 3 विशेषण है। नंबर 4 क्रिया है। हमारे ABCD चारों ही ऑप्शन हैं, विकल्प हैं ये। ठीक है, आप पहचान लें इस तरह से। आइए क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। क्या है, अविकारी शब्द के 4 भेद होते हैं। अविकारी शब्द के जैसे विकारी शब्द के कितने भेद होते हैं, 4 भेद होते हैं, उसी प्रकार से अविकारी शब्द के कितने भेद होते हैं, 4 भेद होते हैं। क्वेश्चन पूछ लिए जाए एग्जाम में कि अविकारी शब्द के कितने भेद होते हैं, कितने प्रकार होते हैं, कितने रूप होते हैं, इस तरह से पूछ ले तो आप वहाँ पे बता देंगे कि 4 होते हैं। कितने होते हैं, 4 होते हैं। ठीक है, वो कौन कौन से, ये कि ये विकारी शब्द है कि अविकारी, पहचानने को वहाँ पे दे रखा होगा कौन सा शब्द है, तो आप पहचानेंगे कैसे, तो पहचानने के लिए मैंने ये इस तरह से दिए हैं। क्रिया विशेषण हमारा अविकारी शब्द है। ठीक है, नंबर 1 बी संबंध बोधक हमारा कैसा है, ये आगे का जो मिस प्रिंट हो गया है, ये भी हमारा अविकारी शब्द है। ऑप्शन सी समुच्चय बोधक कैसा शब्द है, हमारा अविकारी शब्द है। ऑप्शन डी विस्मय बोधक हमारा ये कैसा है, हमारा अविकारी शब्द है। अगर पहचाने को दे दें, क्रिया विशेषण संबंध बोधक समुच्चय बोधक और विषम बोधक हमारे किस में आते हैं, अविकारी शब्द में आते हैं। आप पहचान लेंगे अच्छे से, वहाँ पे आप पहचान लें यहाँ भी कि इस वीडियो में ये विकारी शब्द कौन से हैं और अविकारी कौन से शब्द हैं। ठीक है, उम्मीद करती हूँ आपके लिए वीडियो अच्छी लग रही होगी, हेल्पफुल होगी काफ़ी आपके लिए। आइए करते अपना क्वेश्चन नंबर 10। क्या है, रचना की दृष्टि से वाक्य के 3 प्रकार या भेद होते हैं। ठीक है, 3 प्रकार या भेद होते हैं। अब आप कहेंगे कि अरे भी रचना तब ये बताया था, वहाँ पे वो अलग था, वहाँ भी 3 ही थे। आप ध्यान करिए, पर वहाँ पे आएगा रचना के आधार पे, कन्फ्यूज ना हो। रचना के आधार पे, रचना की दृष्टि से, इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं कि आधार, और हम जल्दीबाजी में ये पूछ क्या रहा है, डिफरेंस बहुत छोटा सा होता है, उसी को हम भूल जाते हैं। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है, रचना की दृष्टि से, रचना के आधार पे नहीं, बनावट के आधार पे नहीं, व्युत्पत्ति के आधार पे नहीं, यहाँ पे रचना की दृष्टि से पूछ रहे हैं। अगर क्वेश्चन आ जाता है तो आप कैसे बताएंगे। देखिए 3 है, कितने कितने भेद हैं, 3 है, 3 प्रकार है, 3 भेद है, 3 रूप, कुछ भी कहें। नंबर 1 सरल वाक्य, नंबर 2 साधारण वाक्य, नंबर 3 संयुक्त वाक्य। आपने देखे होंगे वाक्य होते हमारे, कि सरल वाक्य है, कि ये साधारण वाक्य है, कि संयुक्त वाक्य। आप पहचाने इसके लिए कौन सा वाक्य है, इस तरह से पहचाने को दे देते हैं। सरल वाक्य कौन सा, तो सीधे सीधे की मोहन पढ़ रहा है, ये सरल वाक्य हो गया। संयुक्त साधारण वाक्य, इस तरह से वो भी सीधे सीधे पूछ लेते हैं। संयुक्त वाक्य जहाँ पे मिलके बनता है, तो उसको कौन सा, जैसे कि मैं राधा बाजार गई थी और लौट आई, तो इस तरह से मिलके बने जो शब्दों से वो संयुक्त वाक्य हो गए। ठीक है, तो रचना की दृष्टि से हमारे कितने वाक्य हैं, हमारे 3 हैं। ठीक है, कौन कौन से, सरल वाक्य, साधारण वाक्य और संयुक्त वाक्य। आइए क्वेश्चन नंबर हम 11 करते हैं। क्या है, इसको हम पहचान लेते हैं। 11वां क्वेश्चन क्या है, अर्थ के आधार पर शब्दों के 4 भेद कौन से हैं। अर्थ के आधार पर शब्दों के 4 भेद कौन से हैं, या आपके लिए क्वेश्चन किस तरह से आएगा कि अर्थ के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं, तो वो कितने हैं, 4 भेद हैं। वो कौन कौन से अगर पहचाने को दे दें, तो आप वहाँ पे कैसे पहचानें कि ये कौन से भेद पे है। ये आप संयुक्त दे देंगे, अर्थ के आधार पे दे देंगे, रचना के आधार पे दे देंगे, बनावट के आधार पे देंगे, ये कौन से आधार पे ये कौन सा शब्द है, तो आप कैसे पहचानेंगे। इसके लिए हम आपके लिए समझा रहे हैं। देखिए नंबर 1 एकार्थी शब्द है, नंबर 2 अनेकार्थी शब्द है,
नंबर 3 हमारे विलोम शब्द आ जाएंगे और नंबर 4 हमारे पर्यायवाची शब्द आ जाएंगे। एक अर्थी जिसका एक अर्थ निकले, ठीक है। अनेक अर्थी जैसे एक शब्द का अनेक अर्थ निकाले, जैसे कनक कनकते सौगुनी वादकता अधिकार, तो उसमें कनक को सोना भी कहते हैं, धतूरा भी कहते हैं। विलोम शब्द यानी कि उल्टे शब्द नर नारी स्त्री पुरुष, है ना, और भी आ जाएंगे इस तरह से। पर्यायवाची एक शब्द के अलग शब्द आपको पता ही है, जैसे सूर्य का रवि भी है, सूर्य भी है, आदित्य भी है। कहाँ है शब्द के ऊपर हमने क्वेश्चन बनाए हैं, शब्द के कितने रूप, अर्थ क्या है, ये सब देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, अर्थ की दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं। अर्थ की दृष्टि से, ठीक है, अर्थ की दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं बताएं आप। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। देखिए अर्थ की दृष्टि से शब्द के भेद कितने होते हैं आप बताएं। 2 भेद होते हैं, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 2 भेद होते हैं, कौन कौन से, सार्थक और निरर्थक, ठीक है। आइए करते अपने क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, पढ़ते हैं इसके लिए। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं, ये करें उत्पत्ति के आधार। ये क्या पूछा जा रहा है, आप इस पे ध्यान करें कि शब्द के भेद, शब्द के भेद, इस तरह से क्वेश्चन 8-10 क्वेश्चन हैं, पर आप मेन ये देखें पूछा क्या जा रहा है, ठीक है। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं, ठीक है। ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 8। देखिए उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं, 4 भेद होते हैं, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। वो 4 कौन कौन से होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, ये हमारे क्या है उत्पत्ति के आधार पे हैं, शब्द के 4 भेद होते हैं, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर अपना 3 करते हैं, क्या है पढ़ते हैं इसके लिए। देखिए मैंने कहा प्रत्येक क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, ठीक है। व्युत्पत्ति, रचना, बनावट, चाहे किसी तरह से आ जाए तो व्युत्पत्ति आ जाए, व्युत्पत्ति आ जाए, चाहे रचना आ जाए, चाहे बनावट, कुछ एक लिखा हुआ होगा, चाहे व्युत्पत्ति होगा या रचना या बनावट कोई एक होगा। इस तरह से पूछ लेते हैं भ्रमित करने के लिए कि रचना के आधार पर, कि बनावट के आधार पर या व्युत्पत्ति के आधार पर। तो आप बताएंगे उत्पत्ति ना लिखे, व्युत्पत्ति होगा लिखा हुआ, उत्पत्ति और कहीं पहुँच जाएंगे फिर आप। इस तरह से अगर पूछते हैं इन तीनों में से कोई एक होगा लिखा, तो आप बताएंगे क्या कि इसके कितने भेद हैं, रचना के आधार पे या बनावट के आधार पे, किसके, शब्द के। ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 8। देखिए व्युत्पत्ति, रचना या बनावट के आधार पे शब्द के कितने भेद हैं, 3 भेद हैं, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है। कितने भेद हैं, 3 हैं। कौन कौन से हैं वो तीनों, ये भी जान लीजिए। वो तीनों हैं हमारे रूढ़, यौगिक, रूढ़ शब्द, योग रूढ़ और यौगिक, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं, क्या है क्वेश्चन। प्रयोग के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं। देखिए प्रयोग के आधार पर, प्रत्येक के आधार पर अलग शब्द के भेद पूछे जा रहे हैं, तो यहाँ पे प्रयोग के आधार पर पूछे जा रहे हैं कि प्रयोग के आधार पर कितने भेद होते हैं, किसके शब्द के होते हैं। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 8। देखिए प्रयोग के आधार पर शब्द के 8 भेद होते हैं, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। वो कौन कौन से होते हैं हमारे, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, समुच्चयबोधक, विस्मयबोधक, ये सब हमारे क्या है, ये हमारे प्रयोग के आधार पे क्या है, शब्द के भेद हैं, ठीक है। ये करते अपने क्वेश्चन नंबर 5, क्या है, 8 प्रकार के शब्दों को, क्या कह रहे हैं ये 8, ये इसको ध्यान से सुन ले, ठीक है। 8 प्रकार के शब्दों को विकार की दृष्टि से, विकार की किसकी दृष्टि से, विकार की दृष्टि से, ठीक है। अर्थ की दृष्टि से नहीं, उत्पत्ति की दृष्टि से नहीं, विकार की दृष्टि पे फोकस करें, विकार पे, ठीक है, कहीं एग्जाम में धोखा खा जाए। दृष्टि से कितने भागों में बांटा गया है, बटा हो गया है, सॉरी इसमें मिस्टेक हो गई है, आप ध्यान रखिए, बांटा है, ठीक है, बटा नहीं है, बांटा गया है। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 6। कितने भागों में बांटा गया है, किसकी दृष्टि से, विकार की दृष्टि से। तो ये हमारा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ए सही हो जाएगा, ऑप्शन ए, ठीक है। 2, और वो 2 कौन कौन से हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द, ठीक है। विकारी शब्द कौन से होते हैं, जिनमें विकार उत्पन्न नहीं होता है। अविकारी शब्द कौन कौन से होते हैं, जिनमें विकार उत्पन्न हो जाता है, नए शब्द बन जाते हैं। और अविकारी जिसमें जस के तस रहते हैं, यानी कि रूढ़ शब्द, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं अपने, विकारी शब्द के कितने भेद होते हैं, पूछ रहे हैं विकारी शब्द के कितने भेद होते हैं।
ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 8, सॉरी ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। कितने होते हैं बताइए। देखिए विकारी शब्द के भेद होते हैं कितने, 4 होते हैं। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। वो 4 कौन कौन से हैं? संज्ञा, सर्वनाम, ठीक है, क्रिया, विशेषण, ठीक है। ये हमारे क्या हो जाएंगे? विकारी शब्द, इसमें विकार हो सकता है, ठीक है, यानी कि इनसे नए, विकार का मतलब है नए शब्द बन सकते हैं, ठीक है, इसका मतलब ये है विकार का मतलब। आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। आविकारी शब्द के कितने भेद होते हैं? कह रहे आविकारी, जैसे विकारी के कितने हैं हमारे 4 भेद, तो कह रहे हैं आविकारी के फिर कितने होते हैं? तो देखिए क्वेश्चन, ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। देखिए आविकारी शब्द के कितने भेद होते हैं ये पूछे। जैसे विकारी के 4 भेद थे, इसी प्रकार से आविकारी के भी कितने हैं? 4 भेद हैं। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। कितने? 4। वो कौन कौन से हैं 4? क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विषम बोधक, ये सब क्या हैं? आविकारी के भेद हैं। किसके? आविकारी शब्द के। और विस्तार पूर्वक हम अच्छे से एक वीडियो और बनाएंगे, पूरा उसमें लिख दिया होगा कौन कौन से क्या हैं, आप उसको आसानी से पहचान लेंगे, ठीक है, ये कौन से क्या है। आइए करते अपना क्वेश्चन नंबर 8। क्या है पढ़ते हैं इसे। रचना की दृष्टि से वाक्य के प्रकार या भेद कितने होते हैं? देखो रचना या बनावट मैंने ध्यान करिए आप, रचना सिर्फ पूछ लेंगे सीधे सीधे, या बनावट पूछ ले तो देखिए मैंने इसी तरह से, इसीलिए यहाँ पे एक सिर्फ रचना डाल दिया कि रचना की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद होते हैं? किसके? वाक्य के प्रकार के, यानी कि शब्द के। तो देखिए कितने होते हैं बताइए। तीन होते हैं, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य, ठीक है। अभी वाक्य की बात पूछी जा रही है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आइए करते अपना क्वेश्चन नंबर 9। क्या है? बनावट के आधार पर सबके कितने भेद या प्रकार होते हैं? यहाँ पे पूछा जा रहा है बनावट के आधार पे, रचना के आधार पर, व्यक्त उत्पत्ति के आधार पे, व्यो उत्पत्ति के आधार पे, इस तरह से क्वेश्चन आ जाता है तो कितने भेद होते हैं, ठीक है। ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 8। देखिए उत्पत्ति के आधार पे तो हमारे 4 होते हैं, व्योत उत्पत्ति 3 होते हैं, रचना के आधार पे भी 3 होते हैं, और बनावट के आधार पे कितने भेद होते हैं? शब्द के 3 होते हैं। ऑप्शन ए। वो 3 कौन कौन से? देखिए रूढ़ शब्द, ठीक है, रूढ़ शब्द, योग रूढ़ और यौगिक, ये होते हैं शब्द, ठीक है, भेद। ये 3 भेद होते हैं, चाहे रचना के आधार पे पूछ ले, चाहे बनावट के आधार पे, चाहे व्युत उत्पत्ति के आधार पे। अगर उत्पत्ति आए तो 4 है, तत्सम, तद्भव और देशज और विदेशज। कन्फ्यूजन हो चाहे व्युत उत्पत्ति और उत्पत्ति में, वो अलग, उत्पत्ति अलग है, व्युत उत्पत्ति अलग है। अगर कहीं पे व्युत उत्पत्ति आ जाता है तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा बनावट और रचना के आधार पे, ठीक है। आइए करते अपना क्वेश्चन नंबर 10, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। मैंने कहा ना प्रत्येक क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, हर एक क्वेश्चन एग्जाम में आने वाला है। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं थे, इन्हें आप अच्छे से तैयार कर ले। और अधिक अच्छी जानकारी के लिए आप मैं इनकी पहचान के लिए अलग अलग तरह से नाम सहित इनकी एक वीडियो बना के डाल दूँगी, आप वो देख लें सही से, ठीक है, तो आप कभी ज़िंदगी में नहीं भूलेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर हमारा 10। क्या है? शब्द के कितने भेद या प्रकार होते हैं? ये कह रहे हैं शब्द के, अगर डायरेक्ट पूछे सिर्फ शब्द आए, अर्थ की भेद, प्रयोग के आधार पे भेद, उत्पत्ति के आधार भेद, रचना के आधार पे भेद, इस तरह से पूछे तो अलग है। पर ये कह रहे हैं सीधे सीधे शब्द के कितने भेद होते हैं वो हमें बताना है। ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 8। देखिए ऑप्शन ए 4, अगर वहाँ पे 5 नहीं दिया रखा हो, सिर्फ ओनली 4 दिया रखा है, तो आप 4 पे लगाएं, 4 ही हैं, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 4 कौन कौन से हैं हमारे? वही अर्थ के आधार पे, सब उत्पत्ति के आधार पे, है ना, बनावट के आधार पे, ये हमारे शब्द हैं, उनकी बात हो रही है, उनके भेद हैं ये। और कहीं
एक संकर शब्द भी जोड़ दिया जाता है। अगर वहाँ पे 4 ना हो और 5 दिया रखा हो तो आप वहाँ पे क्या लगाएं, 5 लगाएं, ऑप्शन बी। अगर वहाँ पे सिर्फ 4 और 5 ये दोनों दे रखे हों तो आप किस पे लगाएंगे, तो आप 4 पे ही लगाएंगे, ठीक है, ऑप्शन ए, ठीक है। अधिक जानकारी के लिए आप मेरी अच्छे से वीडियो देखें, मैं नाम सहित नीचे डाल दूँगी अच्छे से वाक्य सहित, आप वहाँ पे वीडियो देखें, ठीक है। धन्यवाद।